ओम नमस्ते प्रणाम सुप्रभातम। आइए आज सीखते हैं डिप्रेशन तनाव को कैसे भगाएं, हमारा जीवन कैसे स्वस्थ और मस्त हो एकदम से, हम अपने काम को कैसे निपुणता के साथ करें। तो आइए कुछ अभ्यास सीखते हैं, योग के अभ्यास, जिससे हमारा जीवन एकदम से स्वस्थ रहे। तो पहला अभ्यास है, सीधे बैठें आप किसी भी आसन में। मान लीजिए आपके पास नीचे बैठने का कोई साधन नहीं है, तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं, आप बेड पे बैठ सकते हैं। आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, विश्वास भरोसा होना चाहिए। तो आइए कमर गर्दन सीधी करते हुए, आंख बंद करते हुए परम पिता परमात्मा का निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। ऐसे लंबी श्वास भरते हुए जब ओम का उच्चारण हम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, जो स्ट्रेस को, तनाव को कम करती है, थाम देती है, और हमारे मन के अंदर के जो विकार हैं वो निकलने लगते हैं। ओम का उच्चारण कितनी देर करें? 1 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार, 11 बार, 5-5 मिनट तक आप अभ्यास करें। आगे भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। और अगला अभ्यास फिर इसी में हम कर लेते हैं। दूसरा अभ्यास वो है भ्रामरी, भंवरे जैसी आवाज़ निकालना। भ्रामरी वो क्या है? डिप्रेशन तनाव को दूर करने के लिए भ्रामरी बहुत बड़ा सहायक परिणाम, और प्राणायाम अर्थ ही प्राणों के व्यायाम का, इसका परिणाम बड़ा ज़बरदस्त है। कैसे करेंगे? ये पहली उंगली माथे पर ऐसे रखिए, 3 उंगली आँख का कवच बना दे। आँख को ऐसे दबाना नहीं है, सिर्फ कवच बनाना ऐसे। और ये जो कान का जो ढक्कन है, इसको अंगूठे से बाहर से बंद करेंगे दोनों तरफ से, और मुंह बंद करके लंबी गहरी श्वास भरते हुए भंवरे जैसी आवाज, मुंह बंद करके। ऐसे धीरे से आंखों को फिर खोलेंगे। 3 बार, 5 बार, 10 बार, 11 बार धीरे धीरे आप जब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपके मस्तिष्क में जो विचार चलते हैं उनका ठहराव हो जाता है, और हम तनाव मुक्त होकर के और मस्त और स्वस्थ जीवन जीते हैं। इसके अभ्यास आप रात्रि में कर सकते हैं, जब आपको नींद नहीं आ रही हो। दिन में भी आपको समस्या है लगती है तो भी आप इसको कर सकते हैं। आप इसको कभी भी करें। भ्रामरी प्राणायाम, भंवरे जैसी आवाज निकालना। अब तीसरा प्राणायाम है, अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। ये पहली उंगली अंगुष्ठ के मूल में लगाई, 3 उंगलियां सीधी। अंगुष्ठ से हम अपनी दाहिनी नासिका छिद्र को बंद करेंगे, राइट नस्ट्रल को बंद करेंगे, और लेफ्ट से डीप ब्रीदिंग करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे धीरे से, और अब 2 उंगलियों से, बीच वाली 2 उंगलियों से, और हम लेफ्ट नस्ट्रल को यानी बाई नासिका छिद्र को रोक देंगे, और दाहिने से अंगूठा हटाएंगे, और दाहिनी तरफ हमने श्वास को छोड़ दिया। यानी हमने पहले श्वास किधर से लिया? लेफ्ट से, और राइट को छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे? अब लेफ्ट से बंद करेंगे, यानी बाएं नासिका छिद्र को बंद करेंगे, और दाहिने से गहरा लंबा श्वास भरेंगे। अब दाहिने को बंद करेंगे और बाईं तरफ श्वास को छोड़ देंगे, लेफ्ट नस्ट्रल से छोड़ देंगे। अनुलोम विलोम। फिर यहीं से पुनः भरेंगे लंबी श्वास, और दाहिनी तरफ छोड़ देंगे। अनुलोम विलोम
अनुलोम विलोम का मतलब है अल्टरनेटिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उल्टा पुल्टा श्वासों को चलाना, इधर से लेना इधर छोड़ना, इधर से लेना इधर छोड़ना। यानी लेफ्ट नस्ट्रल से लिया है तो राइट को हम छोड़ देंगे, और राइट से लिया है तो लेफ्ट को छोड़ेंगे। और जब हम लेफ्ट से श्वास को भरते हैं, यानी बाएं नासिका छिद्र से श्वास को भरते हैं, तो ये होता है ठंडा स्वर, इधर से जाएगी कोल्ड शीतल ठंडी हवा, और वो ब्रेन को जा करके एकदम से शांत करती है। जो गर्मी है, गुस्सा है, तनाव है, उसको शांत करती है लेफ्ट से। और फिर राइट को उसको छोड़ देते हैं उसी श्वास को। राइट से भरेंगे फिर लेफ्ट को छोड़ेंगे। राइट से हम श्वास को भरेंगे तो हॉट एयर जाएगी, गरम गरम प्राणवायु, और गरम जा करके यहाँ पर मिलेगी, यहाँ आज्ञा चक्र, एक तरफ से ठंडी एक तरफ से गर्म, एक तरफ से ठंडी एक तरफ से गर्म, और सम मात्रा में जा करके एक जैसा करके यहाँ बैलेंस कर देता, बैलेंस। तो विचारों में जो निराशा थी वो दूर हुई, तनाव था वो दूर हुआ, जो बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी उसको रोक देता है। और जो गर्म श्वास जाती है सूर्य स्वर से, इसको बोलते हैं सूर्य स्वर, और लेफ्ट को बोलते हैं चंद्र स्वर। चंद्रमा शीतल है और सूर्य गर्म है। इधर से जो निराशा थी, हताशा थी, जो राइट नस्ल से हमने लिया, एनर्जी देता, सूर्य क्या देता, गर्मी, उत्साह, उमंग, जोश। तो जोश आएगा अंदर, काम करने के लिए मन करेगा, प्रेरणा मिलेगी, आपको ऊर्जा मिलेगी शरीर में, बीमारियां भागती शरीर की, उत्साह आता है। लेफ्ट से श्वास भरेंगे, चंद्रमा शीतल होता है, क्योंकि शांत रह करके सोचिए क्या गलत है क्या ठीक है। यानी हमारी जो सोचने की शक्ति है उसको बैलेंस करता है चंद्र स्वर। ये जोश देता है, ये होश देता है। लेफ्ट से होश मिलेगा तो राइट से जोश मिलेगा, और दोनों जब एक जगह यहाँ आज्ञा चक्र पर टकराते हैं, जोश और होश दोनों एक साथ रहते हैं, तो जीवन क्रांति से भी और शांति से भी, शक्ति से भी और भक्ति से भी परिपूर्ण होकर के आनंद में जीवन कटता है। तो ये आपको प्राणायाम बताए। और आप क्या करें अगर आपको तनाव रहता है? सबसे अच्छा है आप अकेलापन दूर करें, मित्रों के साथ बैठें, परिवार में बैठें, और ऐसे बहाने ढूंढें जहाँ प्रसन्न रह सकें। आपको कोई घूमने की जगह बड़ी अच्छी लगती है, आप घूमिए, जरूर जाएं वहाँ पर। जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है जो चीज़, उसका सेवन करें, उसको खरीदें, उसको देखें। और औषधि में हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास हमारी देसी गौ माता होती है, उसका घी 2-2 बूंद नासिका में डालने से तनाव, डिप्रेशन दूर होते हैं। नहीं मिलता है तो शुद्ध बादाम रोगन तेल लीजिए, उसको नासिका में 2-2 बूंद सुबह शाम डाल लीजिए। घृत को भी आप ऐसे डाल सकते हैं, घी को भी। और इनमें से भी नहीं मिलता तो शुद्ध सरसों का तेल भी रोजाना डालते हैं, तो तनाव में भगाने में, आपको स्वस्थ रखने में बहुत कारगर है, सहायक है। तो आप नस्य बोलते हैं इसको, नासिका में तेल डालना, घी डालना, उसको नस्य बोला जाता है। नस्य करने से आपका ब्रेन शांत रहेगा, मन मस्तिष्क तरोताजा रहेंगे और तनाव मुक्त आप हो जाएंगे। ये औषधि हैं। तो हम सब ऐसा प्रयास करें कि अपने आप को अच्छे लोगों के पास रखें, नकारात्मक लोगों से बचें, नेगेटिव जो थॉट्स जिनके इस तरह की बात है उनसे दूरी बनाएं, और जो मोटिवेटर लोग हैं उनके पास बैठें, भजन कीर्तन करें, आप ध्यान साधना करें, तो भी डिप्रेशन, तनाव दूर होता है। फिर आपकी कार्यशैली बढ़ेगी, आपका सहयोग बनेगा, समर्पण बनेगा, समाज में आपकी इमेज क्रिएट होगी एक अच्छे व्यक्तित्व की। क्या बहुत अच्छे व्यक्ति अपना काम भी संभालते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं। जहां आप डिप्रेशन, तनाव से परेशान थे, वहीं आप एक मोटिवेटर बनेंगे, स्वयं दूसरों को मोटिवेट करेंगे, आपको देख करके लोग जीना चाहेंगे, इस व्यक्ति की तरह जिए। तो ये आज कुछ बातें आपके सामने रखी, आशा और उम्मीद है कि आप पूरे तरीके से इनको करेंगे और अपने जीवन को, अन्यों के जीवन को, परिवार को और समाज के जीवन को धन्य से, पुण्य से भर देंगे। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते।